अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत से अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क अजीम पाकिस्तान मुल्क अता फरमाया। हमारा ये मुल्क पाकिस्तान, ये पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये रंग की वजह से, ये जुबान की वजह से, ये नस्ल की वजह से नहीं बना, बल्कि ये तो सिर्फ और सिर्फ बना है तो कलमा इस्लाम की वजह से बना है। जब बदर के मौका पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 मुजाहिद लेकर जिस वक्त अबू जहल के मुकाबले में आ गए, तो उनमें इस लिहाज से फर्क नहीं था कि इलाका जुदा हो, जोग्राफिया जुदा हो, तहजीब जुदा हो, नस्ल जुदा हो, जुबान जुदा हो, बल्कि उनकी जुबान भी एक थी, उनका कल्चर भी एक था, आपस में उनकी रिश्तेदारियां भी थी, बाप और बेटा आपस में मुकाबला में भी थे। लेकिन इसके बावजूद फैसला कुन जंग हुई, उसका मदार सिर्फ और सिर्फ कलमा इस्लाम पर था। उन्होंने जुबान, कल्चर, रंग, रिश्तेदारियां कुछ नहीं देखा। देखा तो क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि ये हमारे वाला कलमा पढ़ने वाला है या नहीं। जो कलमा गो है वो हमारा भाई है, चाहे वो जहां का भी रहने वाला है। जो कलमा पर नहीं है, उन्होंने देखा कि अगरचे ये हमारी मां की गोद के अंदर भी पैदा हुआ तो ये हमारा कुछ नहीं लगता। ये वो बुनियाद थी कि जिस पर बर्रे सगीर के मुसलमान चल पड़े, जिसको दो कौमी नजरिया से ताबीर किया जाता है। इस बुनियाद पर हमारे असलाफ ने कोशिश की और सदियों की जद्दोजहद के बाद वो दिन आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दो कौमी नजरिए की बरकत से हमें ये आजाद सल्तनत अता फरमाई। बर्रे सगीर में दो कौमी नजरिए के बानी शेख सरहंद हजरत मुजद्दद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह आपका किरदार है। ये दो कौमी नजरिए के अंदर किरदार अल्लामा फजल हक खैरा आबादी का है। इसके अंदर किरदार हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा खां ताजदार बरेली रहमतुल्लाह अलैह आपकी आवाज है। हमारे असलाफ के जो जज्बे और अवाम को जो खुलूस था, उसके पेश नजर सबसे बड़ा मकसद जिस मकाम पर भी पूछा गया तो बड़े से बड़े कायद से लेकर छोटे से छोटे कारकुन तक सबका यह नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आईने रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जरा गौर व फिक्र करें कि इतनी कुर्बानियों के बाद जो हमें मुल्क अजीम मिला, क्या हम इस मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं जिससे उन शहीदों की रूहें जो हैं वो खुश हो जाएं। अब 20 लाख शहीदों की रूहें बेचैन हैं कि हमने अपनी जानें इसलिए नहीं दी थी कि कुछ खानदान जो हैं इस मुल्क के अंदर अपनी तजोरियां बरते रहे। हमने अपनी जानें इसलिए पेश नहीं की थी कि इस मुल्क को माअज़ल्लाह शराब खाने की शक्ल दे दी जाए। हमने अपनी जानें जो हैं वो इसलिए पेश नहीं की थी कि इस मुल्क के अंदर मस्जिदें भी महफूज ना हो, इस मुल्क के अंदर अस्पताल जो है वो भी महफूज ना हो, लोगों के घरों को जलाया जाए। तो उन शहीदों की रूहें जो हैं वो बेचैन हैं। नाज़रीन, उनका तकाजा ये है कि हमने जिस मकसद के लिए ये मुल्क बनाया था, ऐ जिंदा लोगों, वो मकसद पूरा करके हमारी रूहों को खुश कर दो। अजीजान मोहतरम, हमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि ये मुल्क पाकिस्तान अजीम मुल्क जो है ये किस मकसद के लिए बनाया गया। ये लोगों को धोखा देने के लिए नहीं बनाया गया, ये अल्लाह रसूल के कानूनों की खिलाफ वर्जी करने के लिए नहीं बनाया गया। ये तो इसलिए बनाया गया था, अलहदा मुल्क ये बनाया इसलिए गया था कि इसके अंदर अल्लाह रसूल के हुक्मों के ऊपर अमल किया जाए, इसके अंदर मुसलमानों की इज्जतें महफूज रहे। तो क्या वो हमारी बहनें, वो हमारी माएं जिन्होंने अपनी इज्जतों को दांव पे लगा करके, और वो हमारे भाई 20 लाख जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके ये मुल्क अजीम हमें बना करके दिया, तो क्या हम इस मुल्क को बचा भी नहीं सकते? आज हम क्या कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। हम इसके बाशिंदे हैं। हमारे बुजुर्गों ने इसको लूटने वालों ने बड़ा लूटा, इसको
तबाह बर्बाद करने वालों ने बड़ा सोचा कि इसको तबाह कर दिया जाए, लेकिन यह मुल्क किसी सूरत भी इसकी तबाही का जो सोचेगा वो खुद तबाह हो जाएगा। जो इसके नुकसान का सोचेगा अल्लाह उसका नुकसान करेगा। ये मुल्क पाकिस्तान हमारे बुजुर्गान दीन का फैज है, ये हमारे बुजुर्गों की निगाह करम से हमें मिला, ये उनकी कुर्बानियों से हमें मिला। हमें उनकी कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए ख्याल करना चाहिए कि ये मुल्क पाकिस्तान जो है इसके अंदर निजाम पाक होना चाहिए, और पाक निजाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रसूल का निजाम है। हमें गैरों के तरीके को नहीं अपनाना चाहिए, हमें जो इस्लाम के दुश्मन हैं उनके तरीके को नहीं अपनाना चाहिए। अगर अपनाना चाहते हो, इज्जत पाना चाहते हो, मकाम पाना चाहते हो, तो अल्लाह के कुरान से जुड़ जाओ, प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे फरमान से जुड़ जाओ। कुरान सिर्फ और सिर्फ नाजरीन अलमारियों में सजाने के लिए नहीं रखा, कुरान करीम सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं आया कि अदालतों के अंदर झूठी कस्में जो हैं इसके जरिए खा ली जाएं। कुरान करीम जो है वो बेटी के सर पे रख के उसको घर से रुखसत करने के लिए नहीं, इसके अंदर मेरे मालिक का कलाम है, उसके हमारी तरफ जो है वो पैगामात हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ये अजीम अपना ये मौजज़ा हमारे पास छोड़ के गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया दो अजीम चीजें तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूं, एक अपनी अहले बैत और दूसरा अल्लाह का कुरान छोड़ के जा रहा हूं। आओ कुरान से जुड़ जाएं, प्यारे नबी पाक के फरमान से जुड़ जाएं, और सारे मिलकर कोशिश करते हैं कि आजादी पाकिस्तान ये नहीं है कि जो हमने जो है तरीका अपनाया हुआ है, हम जो है वो शोर गुल करते हैं, बाजे बजाते हैं, तरह तरह की तकलीफें मुसलमानों को जो है वो अपनी खुशी को हासिल करने के लिए पहुंचाते हैं। तो जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई उसने अल्लाह रसूल को तकलीफ पहुंचाई। तो सोचना चाहिए हमें कामयाब होना है, हमें अपना मुल्क बचाना है, तो इस मुल्क को बचाने के लिए हमें अल्लाह रसूल के हुक्मों को मानना है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क अजीम पाकिस्तान की खैर फरमाए, इसकी अल्लाह ताला क़यामत तक खैर फरमाए और इसको जिंदा और ताबिंदा रखे। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबील करीम।